Welcome back to Khatri Choices. Okay, so see in the previous video we have done idioms and phrases और आपको बता दिया था what are idioms. Okay, तो अब हम कर रहे हैं बेटा idiom और phrases का second part. Today also we are going to do the next 15 important idioms. चलिए, तो हमारी first idiom है बेटा beat about the bush. Beat about the bush और ये ऐसे भी हो सकता है beat around the bush. ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले मतलब को समझिए। देखो बीट अबाउट द बुश, सपोज मान लो कोई एक झाड़ी है, ठीक है, और उस झाड़ी में कोई जानवर घुस गया है, ठीक है ना, और वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है एंड वी आर बीटिंग द बुश, ठीक है ना, हम उसको मार रहे हैं, इधर से आदमी मार रहे हैं ऐसे, उसमें वी आर अटैकिंग ऑन द एनिमल, और जो भाई सांप वगैरह कुछ भी उसके अंदर है, बट हम कभी इधर मार रहे हैं, कभी उधर मार रहे हैं, कभी इधर मार रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम वहां पर जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसको बोलते हैं अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन, हमारा कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन है, हमारी कोई बातचीत है, ठीक है, हम उस पॉइंट पर नहीं आ रहे, हम इधर उधर की हाँ कर रहे हैं, इसका रियल सेंस ये है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बेटा इधर उधर की बातें करना, मेन मुद्दे पर नहीं आना। जैसे मान लो एक बच्चा लेके आया, मैं उसको बार बार टोकता था, ठीक है ना, कि भाई तुम राइटिंग सुधारो, अच्छा हैंड राइटिंग शुड बी गुड, उसने अब की बार हैंड राइटिंग भी अच्छी लिखी, ठीक है, और उसने कहा कि सर देखो मैंने जेल पेन भी यूज किया, हाँ वेरी गुड, तुमने अच्छा किया है बेटा आपकी बार, ठीक है, बट वो क्या कहना चाहता है कि सर आपने मुझे गुड नहीं दिया, ठीक है ना। अगर वो आता है सर मुझे गुड दे दीजिए, देखिए मैंने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, ये ना कहने की बजाय कि सर प्लीज गिव मी गुड बिकॉज आई हैव इम्प्रूव माय हैंड राइटिंग ऑल्सो, वो क्या कह रहा है कि सर देखिए मैंने साफ सुथरा लिखा है, ठीक है ना, सर देखिए मैंने जेल पेन यूज किया, आपने कहा था बॉल पेन से नहीं जेल पेन से करो, आई गिव हिम सम सजेशंस, और उसने उनको फॉलो किया, ठीक है ना। तो वो इधर उधर की बातें कर रहा है, ठीक है ना, हैंड राइटिंग मेरी सुधर गई है, मैंने पेन का यूज किया है, मैं डेली हैंड राइटिंग लिखने लग गया, ठीक है ना, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि सर प्लीज मुझे गुड दे दीजिए। ऐसी कोई बातें होती हैं तो अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, कोई चीज डायरेक्टली ना कह के इधर उधर की बातें घुमा फिरा के कहना, मेन मुद्दे पर रहा ना, उसे कहते हैं बेटा बीट अबाउट द बुश, ओके, और बीट अराउंड द बुश। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट मारना, नेल आपको पता ही है, एक नाखून होती है, और जैसे मान लो कोई हमारा एक नेल है, ठीक है ना, एक कील है कोई भी, और उसके हेड पर हिट कर रहे हैं हम, बिल्कुल बीचों बीच मार रहे हैं। सी अगर आपका ये एक नेल है, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे इस तरफ से मारूंगा तो ये टेढ़ा हो गया, इधर से आप मैंने इस पर हिट किया तो ये टेढ़ा हो गया, बट इफ आई विल हिट ऑन द हेड तो इट विल गो डायरेक्टली इन द मेन प्लेस, ये ठीक रहेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि टू डू और टू से समथिंग एग्जैक्टली, ठीक है ना, एग्जैक्ट यहां आप हिट करोगे तो ये कामयाब हो जाएगा, इट विल गो इनसाइड द वुड और समवेयर इन द वॉल। तो हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल ठीक जगह पर आपने अटैक किया, एग्जैक्टली, टू से समथिंग एग्जैक्टली और टू डू समथिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू और टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, और टू बी एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक होना, किसी सटीक निशाना लगाना, उसको बोलते हैं बेटा हिट ऑन द नेल ऑन द हेड। नाउ द थर्ड वन इज ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, हमें पता है क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, हम कई बार आसमान भी बोल देते हैं, ठीक है ना, सातवें बादल पर होना, सातवें आसमान पर होना, ये हमने सुना है, तो ये तो 9 है, ऑन क्लाउड 9, इट शुड बी क्लाउड 7, लेकिन फ्रेजेस और इडियम्स वही तो होते हैं, ठीक है ना, जो लिखा है वैसा प्रतीत ना होना, तो हम ऐसे इसको कर लेते हैं टू ऑन क्लाउड 7, ओके, हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये ऑन क्लाउड 9 है, सातवें आसमान पर होना। इंसान सातवें आसमान पर कब होता है, जब उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, और टू बी ब्लिसफुल, ठीक है ना, कोई चीज मिल गई उसको वो बहुत खुश है, ठीक है ना, विल से वो तो आज सातवें आसमान पर है भाई, ठीक है ना। जैसे ये सपोज हम कह सकते हैं रमेश इज ऑन क्लाउड 9 एज ही हैड गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई और वो सातवें आसमान पर है, ही इज ऑन क्लाउड 9। समझ में आया बेटा क्लाउड 9 का मतलब। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस है कॉल इट ए डे, ठीक है ना,
टू स्टॉप वर्किंग, इसका मतलब क्या बेटा, टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, ठीक है ना। मान लो कोई गली है, उसमें कोई एंट्रेंस है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर रहा है, काम चल रहा है अभी, ठीक है, और किसी वजह से कोई मशीन खराब हो गई, हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, हमारा काम अधूरा रह गया, हमने उसको वहीं रोक दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा लेट्स कॉल इट ए डे। चलो लेट्स कॉल इट ए डे मींस लेट्स स्टॉप वर्किंग एंड गो होम, चलो घर चलते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कॉल इट ए डे, ठीक है, यानी कि टू स्टॉप वर्किंग। ओके, नाउ बाय द बुक, बाय द बुक का मतलब क्या होता है बेटा, बाय का मतलब के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग काम करना, यानी कि अब देखो बुक के अकॉर्डिंग काम करना यानी कि बुक्स में कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। सपोज हम बुक को मानते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारा जो संविधान में जो चीजें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करेंगे। तो बाय द बुक, बाय द बुक का मतलब क्या होता है बेटा, फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करो, ठीक है ना, तो यू शुड डू द वर्क बाय द बुक, it means you should do the work according to the rules and regulations। okay, जैसे इसमें हम सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है, my lawyer always follow strictly, लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि follow the rules की वजह हम क्या लिख देंगे, follow by the book, my lawyer always strictly डू बाय द बुक, यानी कि वो किताब के हिसाब से काम करता है, यानी कि वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है, इसको बोलते हैं बाय द बुक, ठीक है ना, टू वर्क और फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। तो दीज वर द 5 idioms वी हैव डन नाउ। बीट अबाउट द बुश, झाड़ी में मारना, इधर उधर मेन जगह नहीं मार रहे हैं जहां पर सांप छुपा बैठा है, ठीक है ना, यानी कि इधर उधर काम की बातें कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो नॉट टू कम ऑन द पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन, यू आर नॉट टू से द थिंग डायरेक्टली, सीधे ना कह के घुमा फिरा के कहना। व्हाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, टेल मी द ट्रूथ, तो मुझे सच बताओ कि भाई बात क्या है, तुम इधर उधर की क्यों हाँक रहे हो। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर, ठीक है ना, टू डू द एग्जैक्ट और टू डू द राइट थिंग। ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पर होना, 9वें आसमान पर होना, जब 7वें पे है तो 9वें पे जाएगा तो और भी ज्यादा खुश है, इसका मतलब वो, ठीक है ना, तो वी कैन से एक्सट्रीमली हैप्पी। कॉल इट ए डे, टू स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर दो भाई, लेट्स गो होम। बाय द बुक, फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली। तो take the screenshot of these idioms and now we are going to do the next 5. Okay, now come back, we are going to do the next 5 idioms। okay, हमने पहले 5 की बेटा, अब देखिए अगली 5। to bell the cat। okay, क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे बिल्ली को घंटी बांधना। अगला है ए पीस ऑफ केक, ठीक है ना, एक पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। अगला है बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद भेष बदल के आया, ऐसा दिख रहा है। बाइट द बुलेट, बुलेट का मतलब गोली, गोली को काटना, ये तो मीनिंग हो नहीं सकता। ए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली पानी से बाहर, ठीक है ना। तो सी दीज आर द नेक्स्ट 5 idioms वी आर गोइंग टू डिस्कस, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना बेटा। द फर्स्ट वन, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब होता है बेटा टू टेक द डेंजर अपॉन वन सेल्फ, जब कोई खुद खतरा मोल लेता है, यानी कि टू टेक रिस्क ऑन वन सेल्फ। सपोज मान लो एक छोटी सी कहानी के उसके देखते हैं कि इसको कैसे याद करना है। टू बेल द कैट, सपोज एक बिल्ली है, एक घर में बहुत सारे चूहे हैं और एक बिल्ली है, ठीक है, वो बिल्ली क्या करती है, चूहों को पकड़कर एक एक करके खाती रहती है, ठीक है। तो ऑल द रैट्स टुक ए डिसीजन, सभी चूहों ने एक डिसीजन लिया कि भाई ये बिल्ली तो बड़ा दुखी कर रही है, इससे कैसे हम निजात पाएं, कैसे इससे छुटकारा पाएं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि बिल्ली आ रही है, हम भाग के अपने बिल में घुस जाएं। लेकिन करेगा कौन, कौन, तो सबने फैसला किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो यानी कि टू बेल द कैट। लेकिन अब बिल्ली के पास एक चूहा घंटी बांध देगा, खा जाएगी वो, ठीक है ना, छोड़ेगी थोड़ी, तो अब ये काम है बड़ा रिस्की, ठीक है, तो इस रिस्की वाले काम को करेगा कौन, ठीक है। अगर कोई इंसान कहता है यस आई विल डू, मैं करता हूं, यानी कि वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग ए रिस्क टू डू समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, किसी डेंजरस काम को करने का जिम्मा लेना, उसको कहते हैं बेटा क्या,
टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन बांधे, कोई नहीं बांधना चाहता, लेकिन द वन हु इज ब्रेव वो कहेगा यस आई विल। तो कहने का मतलब टू टेक द डेंजर अपॉन वन सेल्फ, खतरा मोल लेना। तो पता चल गया, टू बेल द कैट, बिल्ली को कौन बांधेगा, यानी कि रिस्क कौन लेगा, टू टेक ए रिस्क और डेंजर। नेक्स्ट बेटा, ए पीस ऑफ केक, केक हमारा ठीक है जन्मदिन होता है, ठीक है ना, हम उस पर केक ऐसा केक ऐसा कभी नहीं हुआ मोस्टली कि भाई हमारा बर्थडे है, हम केक उसी के अकॉर्डिंग लेके आते हैं जिसे हमें लगता है कि इतने मेंबर्स तो होंगे, और सबको केक बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ए पीस ऑफ केक, ये एक आसान काम है, ठीक है ना, सबको थोड़ा थोड़ा केक सभी को दे दिया, सबको मिल गया, बड़ी इजीली सारा काम हो गया, तो उसको बोलते हैं समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी। मान लो ठीक है ना, अगर वो सोचता है एक स्पोर्ट्स क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, और एक बॉलर कहता है भी इन सबको आउट करना तो क्या है, इट्स लाइक ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है ना, ये सब मेरे लिए बड़ा ही आसान काम है। नेक्स्ट इज बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब इसको समझो, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, भेष बदलना। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बेटा, भेष बदलना, ठीक है, राजा महाराजा पहले भेष बदल के, ठीक ना, दे डिस्गाइज देमसेल्फ एंड वेंट इनटू द किंगडम, कि भी देखने के लिए प्रजा खुश है दुखी है कैसी है। ओके सॉरी, डिस्गाइज, ब्लेसिंग सबको पता है, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। अच्छा, ब्लेसिंग का अपोजिट क्या होता है बेटा, कर्स, CURSE, कर्स, है ना, और ब्लेसिंग का सिनोनियम क्या हो गया, बून, आशीर्वाद। ये भी ध्यान रखना, हमें ब्लेसिंग्स के एंटोनियम सिनोनियम और बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके एंटोनियम सिनोनियम आपको होने चाहिए। तो ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज यानी कि एक ऐसा आशीर्वाद जो भेष बदल के आ गया। अब इसको समझो कैसे, सपोज मान लो ठीक है ना, मेरे हाथ की एक उंगली कटी हुई है, ठीक है ना, और इस एक उंगली कटी हुई है तो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में मान लो अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप हैंडीकैप हो, आप हैंडीकैप के उसमें रिजर्वेशन में जाइए, कोटे में जाइए, वहाँ पर आपको हो गया, लेकिन नॉर्मली नहीं हो पाता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इस चीज़ को क्या करता हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, इसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें आगे कामयाबी नहीं मिल पा रही, ठीक है, तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं हम जंगलों में घूमने चले गए एक दिन, ठीक है, मेरे 3 दोस्त और मेरे साथ थे, तो हम इतने अंदर चले गए जंगलों में कि भाई वहाँ पर जो आदिवासी लोग थे, कबीले के लोग, उन्होंने हमें पकड़ लिया। ऐसे मूवीज में देखते हैं ना भाई कि कोई घूमने जाता है और उनको कबीले वाले पकड़ लेते हैं और उनकी बलि चढ़ा देते हैं कि चलो इनकी बलि चढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पकड़ के ले गए, चलो भी इन चारों की बलि चढ़ाएंगे, तो उन्होंने देखा भी हाँ इसकी बलि चढ़ाने से पहले देखो उनका क्या मानना होता है कि भाई कबीले वालों का अगर बलि चढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो इंसान पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, अधूरी बलि नहीं होनी चाहिए वरना उनके देवते नाराज हो जाएंगे। उन्होंने देखा भी इस इंसान की तो एक उंगली नहीं है, ठीक है ना, ये तो पूरा नहीं है, ठीक है, इसको एक काम करो, इसको छोड़ो, ठीक है ना। बाकी जितने दोस्त थे वो देवर परफेक्ट हेल्दी थे, उनको कोई सब कुछ, तो उनकी बलि चढ़ा दी, ठीक है ना। तो मेरा ये जो क्या था, मेरा जो ये नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है ना, ये क्या बन के आया, एक डिस्गाइज, एक ब्लेसिंग बन के आया, ठीक है ना। तो माई दिस नेगेटिवनेस या इन्फीरियरिटी कह लो, ये मेरे लिए क्या बन गया, एक बून, इसकी वजह से मैं बच गया। तो उस ऐसी चीज को बोलते हैं बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मिसफॉर्चून, मेरा मिसफॉर्चून था कि मुझे इस उंगली की वजह से जॉब नहीं मिल रही, लेकिन वो मेरा मिसफॉर्चून किस चीज में बदल गया, गुड, अच्छाई में बदल गया कि इसकी वजह से मेरी जान बच गई। अगर ये उंगली नहीं कटी होती, ठीक है ना, तो आज बलि चढ़ा देते मेरी तो। ओके, या ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट इट वाज बैड, सॉरी, फर्स्ट इट वाज ए बैड थिंग बट नाउ इट टर्न टू बी राइट, इट टर्न टू बी गुड, अब वो ठीक हो गई। यानी कि कोई ऐसी चीज, ठीक है, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, इन द सेम सेंस, ठीक है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो पता चल गया बेटा, ठीक है। तो टू बेल द कैट, बिल्ली को छीका कौन बांधे, बिल्ली को घंटी कौन बांधे, कौन रिस्क ले, तो टू टेक ए रिस्क और टू डू समथिंग, ए एक्ट ऑफ डेंजर, है ना, उसका जिम्मेवारी खुद लेगा, भाई आई विल डू दिस, ओके, यानी कि टू टेक द डेंजर अपॉन वन सेल्फ और टू टेक रिस्क। फिर हमने पढ़ा था पीस ऑफ केक, इट्स ए पीस ऑफ केक, ये तो ठीक है, ठीक है ना, केक का एक पीस है, सभी को मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है ना, यानी कि समथिंग वेरी इजीली डन, यानी कि टू रिसीव समथिंग इजीली और टू डू गेट इट समथिंग इजीली। ओके, नेक्स्ट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
ठीक है ना, बेस बदल गया, शुरुआत बन के आना। मैंने बता दिया आपको कि भी कोई ऐसी मिसफॉर्चून है, कोई मिस हैपनिंग है, कोई नेगेटिवनेस है जो बाद में हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है, जो बाद में हमारे लिए अच्छी हो जाती है, उसको बोलते हैं बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि व्हेन मिसफॉर्चून टर्न्स इनटू फॉर्चून और गुड। नाउ बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब जैसे बुलेट गोली होती है बेटा, ठीक है ना, और उसको बाइट काटना, क्या उसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। कहने का मतलब किसी ने हम पर बुलेट मारी, ठीक है ना, और हमने उसको पकड़ के काट लिया। दो ही, ठीक है ना, फिल्म इंडस्ट्री मान लो, हम मूवीज देखते हैं तो उसमें दो ही इंसान ऐसे हैं, ठीक है ना, जो ऐसी चीजें कर सकते हैं। एक हमारे मिथुन दा, ठीक है ना, जो साइकिल के पीछे भी क्या होते हैं, खड़े होकर सभी गुंडों को मार देते हैं, और इतने सारे गुंडे, उनको एक साइकिल के पीछे छुपा हुआ है हमारे मिथुन दा, और उन पर कुछ गोलियों का असर नहीं होता, वो बच जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे हमारे रजनीकांत या धर्मेंद्र जी थे, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, एक मूवी है मैंने देखी थी उसमें कि अमरीश पुरी उन पर गोली चलाता है और धर्मेंद्र क्या करते हैं, उनको ऐसे करके गोली को पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं बेटा, एक हाँ, हम एक वीडियो बनाएंगे लिटरेरी और पोएटिक डिवाइसेस की, ठीक है ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है ना, तो उसको हाइपरबोली बोलते हैं बेटा, या हाइपरबोले, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। क्या आप किसी बुलेट को काट सकते हो? नहीं काट सकते। कहने का मतलब आपने उस बुलेट को काट लिया, पकड़ा और काट दिया। कहने का मतलब इतनी मुश्किल सिचुएशन थी, सामने आपके विलन खड़ा, उसने आप पर गोली चलाई और आपने क्या किया? यू बाइट द बुलेट, यानी कि फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, किसी भी सिचुएशन का बहादुरीता से सामना करना, ठीक है। जैसे हम ज्यादा बाइट द बुलेट का हम लड़ाई से क्यों रिलेट करें इसको, हम देखते हैं कैसे कि सपोज मेरे दांतों में दर्द है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना, लेकिन मुझे डर लगता है डेंटिस्ट जब यहाँ इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है ना, उसको निकालेगा, तो बड़ा अपने को पहले से बड़ा ये लगता है, इधर बड़ा पेनफुल काम है, मुझसे नहीं हो सकता। बट क्या किया, आई वेंट टू द डेंटिस्ट, ठीक है ना, एंड बाइट द बुलेट, यानी कि बाइटिंग द बुलेट, आई डिसाइडेड टू गो टू द डेंटिस्ट, ठीक है ना। मुझे उस डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या सामना करना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा बाइट द बुलेट। ओके, द नेक्स्ट वन इज ए फिश आउट ऑफ वाटर। पानी से मछली बाहर आना, कहते हैं ना मछली जल की रानी है, शाम को पका के खानी है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। देखो एक मछली कहाँ जाती है, मछली जल में ही रहेगी ना, मछली तो क्या है, पानी में ही रहेगी, ठीक है, उसका एरिया यही है, ठीक है। अगर हम उसको क्या करते हैं, उससे बाहर निकाल देते हैं, ऐसे हम कहेंगे मछली को बाहर निकालना, कहीं इसका मतलब क्या सोच लेते हैं, देखो इसका मतलब सोच लेते हैं क्या, टू डाई, मरना। मछली को बाहर निकालेंगे पानी से तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो आपके चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी मिलेगा, क्या, टू डाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा। ए फिश ऑफ वाटर का मतलब बेटा कि एक मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अगर हम उसको उसके उस कंफर्टेबल एरिया से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, तो शी विल नॉट फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बेटा इन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में चले जाना जो हमारे फेवर में नहीं है। मछली के फेवर में क्या है, पानी, लेकिन हमने उसको पानी से बाहर निकाल दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब अपने स्थान से बाहर, अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उससे बाहर चले जाना। हम जैसे हम कहते हैं कि वो तो विदेश चला गया, ठीक है, हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हम आस पड़ोस में रहते हैं, वी आर कंफर्टेबल, लेकिन हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, ठीक है ना, हमारा क्या है, वी कैन से वी आर आउट ऑफ प्लेस, या वी आर नॉट इन ए फेवरेबल सिचुएशन और कंडीशन, तो उसको बोलते हैं बेटा ए फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है बेटा, पानी से मछली को बाहर कर दिया, उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन से, उसकी फेवरेबल सिचुएशन से हमने उसको बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये मत सोचना मछली को बाहर कर दिया तो इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना या किसी चीज का मर जाना, ठीक है ना। मछली को बाहर निकालोगे मर जाएगी, ये सिचुएशन नहीं लेनी है आपको। इसका मतलब ना भाई मछली का तो क्या है, वेयर डज शी डेवलप, शी डेवलप इन द वाटर, और पानी उसके लिए फेवरेबल है, तो यानी कि उसकी फेवरेबल सिचुएशन से उसको बाहर निकाल देना, एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाना, ठीक है ना, जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो दीज वर द 5 idioms टू बेल द कैट, ए पीस ऑफ केक आसान काम है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि भी ऐसी चीज जो हमारे लिए पहले मिसफॉर्चून थी अब फॉर्चून बन गई है, बाइट द बुलेट टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है ना, एक मछली क्या है उससे बाहर है,
किससे? अपनी सिचुएशन से, ठीक है ना। इनके आप एग्जाम्पल बना सकते हो किसी के भी, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज यही है, टू बेल द कैट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बिल्ली का, लेकिन अब कहते हैं जैसे सपोज भाई मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और हमारी दो तीन साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तो भी सभी एम्प्लॉयज डिस्कस कर रहे हैं भाई मैनेजर से जाके बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैनेजर से बात करे कौन, ठीक है ना। मैनेजर नाराज हो गए, जो सैलरी है वो भी डिडक्ट होगी, क्या पता गुस्से में आके निकाल दिया, तो वो ये मैनेजर से बात करे कौन, रिस्क ले कौन, हु टू बेल द कैट। अगली बात समझ रहे। तो ये कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो आपको नोट करने, टेक स्क्रीनशॉट और इनको बार बार रिवाइज करते रहना बेटा। ओके, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट 5 इडियम्स, ठीक है। अब अगली 5 इडियम्स करते हैं बेटा, ठीक है। आपको इनको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। हमने पहले 15 कर चुके हैं, 15 आ जाएंगी। 30 इडियम्स बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी आपको, अगर आप इसको ध्यान से एक बार समझोगे और फिर किसी और को समझाने की कोशिश करोगे या खुद इनको लिख के देखोगे। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने अब तक इडियम जैसे चलिए आप मुझे बताइए, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या था? व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव है और खरीद लिया तो यूजलेस, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, हमने यही किया था, ठीक है। फिर हमने किया था बेटा स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ सांप, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, ए हिडन एनिमी। किक द बकेट, किक द बकेट, देखा था ना फिल्म में, बाल्टी को लात लगी, बाल्टी खाई में गई, मर गया, यानी कि टू डाई। किक ए बकेट मीन्स टू डाई। इस तरीके से हमने आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उनका। चलिए अब देखते हैं चिकन हार्टेड फेलो, ठीक है ना। चिकन, चूजा, हम बोलते हैं ना भाई मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिकन, चूजा। ये तो चूजा, ये क्या कल का चूजा, इसको मैं देख लूंगा, इस तरीके से बोलते हैं, यानी कि एक कमजोर, यानी कि हम देते हैं चूजा कमजोर, इट्स ए सिंबल ऑफ वीकनेस। चिकन हार्टेड फेलो का मतलब होता है ऐसा फेलो है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है ना, जो जिसका हार्ट कैसा है? एक चूजे जैसा है, छोटा सा दिल है, डरपोक है बेचारा, ठीक है ना। तो ए कवर्ड पर्सन, ए कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है बेटा कायर, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं? ठीक है, जैसे हम कहेंगे, ठीक है ना, हमारी लड़ाई होगी, दोस्त है, कुछ लड़ रहे थे और वो एक उसको छोड़ के भाग गया, तो वी विल से ही प्रूव्ड टू बी ए चिकन हार्टेड फ्रेंड और फेलो ड्यूरिंग द फाइट। फाइट के दौरान क्या वो हमें छोड़कर भाग गया। इट शोज दैट ही इज ए चिकन हार्टेड फेलो, कमजोर दिल का इंसान, कायर इंसान, ठीक है। तो यू कैन से ए कवर्ड पर्सन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है ना। फायर, फ्यूल, ठीक है ना, आग और ईंधन, भाई आग में घी का काम करना, ऐसे कहते हैं ना। ऐड क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना। ऐड यू कैन से जैसे वही घी में, ठीक है ना, घी को किस में डालते हैं? आग में, तो आग और ज्यादा भड़क जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी आग में फ्यूल, पेट्रोल डालेंगे तो वो और ज्यादा भड़क जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? आग में और फ्यूल डाल के उसको भड़का रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है बेटा टू मेक ए बैड सिचुएशन, एक बुरी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं और उसको और भी क्या कर दिया? वर्स, होता ना, बैड, वर्स, वर्स, यानी कि हम किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हमें कोई आकर किसी चीज को और ज्यादा उसको क्या बना दे? मुसीबत वाली बना दे। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल करो, ठीक है, मान लो मैं किसी एग्जाम में कम नंबर आए मेरे, ठीक है, या यूं लगा लो पॉइंटों पे पास हुआ हूँ और मैंने, मेरी सिस्टर को ये बात पता चल गई, ठीक है, तो मैंने उससे कहा किसी को बताना मत। लेकिन जैसे ही पापा शाम को कहाँ से आए, ऑफिस से आए, तो उसने, पापा ने देखा ये कम नंबर है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और मुझे डांटने लगे। और तभी वो मेरी नोटबुक भी लेके आती है कि देखो पापा इसका तो काम भी कंप्लीट नहीं है। तो व्हाट शी डिड, मैं पहले ही बुरी मुसीबत में था, उसने और ज्यादा भड़का दी सिचुएशन को। तो इसको बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। आई वाज इन ए प्रॉब्लम, माय फादर वाज चेकिंग माय यू कैन से एग्जाम शीट्स एंड आई गॉट लेस मार्क्स and my sister came and she said that he doesn't read, he keeps roaming here and there and his notebooks are not properly covered, और ये पता नहीं क्या क्या उसने आग लगा दी, और ठीक है ना। तो यानी कि मैं बुरी सिचुएशन में था और बुरी सिचुएशन में हो गया। she added fuel to the fire, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा to add fuel to the fire, to make a bad situation worse, और भी बदतर करनी हमारी सिचुएशन। break the ice,
अब इसको तो ऐसे नहीं है तो ब्रेक द आइस, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम बर्फ को तोड़ रहे हैं, नहीं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है, देखो आइस प्रतीक होता है बेटा, आपने पोएम भी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस। आइस रेफर्स टू, यू कैन सी हेट्रेड, नफरत, ठीक है ना। और नफरत क्या है, ठीक है, ब्रेक द आइस यानी कि जहां पर हम किसी के प्रति वी डू नॉट हैव एनी वार्म वेलकम, हम किसी से बोलेंगे तो हम चुपचाप रहते हैं, ठीक है ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बेटा कि भाई चुप्पी को तोड़ना, टू स्टार्ट, ओके इट्स आर, ओके टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। भाई हम 4-5 आदमी बैठे हुए हैं मीटिंग के लिए, ठीक है ना, और हम बैठे हुए हैं, बोलेगा कोई कहाँ से क्या शुरुआत करे, तभी किसी ने कोई हल्का फुल्का मजाक कर दिया, तो वी कैन से दैट बाय ए जोक, ठीक है ना, दे ब्रोक द आइस, ठीक है ना। किसी आदमी ने छोटा मोटा मजाक कर दिया और उससे फिर सभी, उसने बात की, फिर उसने उसका जवाब दिया, इन दिस वे दे स्टार्टेड द कन्वर्सेशन। उसको बोलते हैं बेटा ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। आपने देखा होगा जब टीचर्स अपनी वो डायरी बनाते हैं, यहाँ उनको क्या करना पड़ता है, प्लानर बनाना पड़ता है, तो उसमें एक एक्टिविटी होती है ब्रेकिंग द आइस, ठीक है ना। ब्रेकिंग द आइस एक एक्टिविटी होती है, कहने का मतलब अगर मैं चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा, क्लास में मैं गया, मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया, बच्चों को पता नहीं चैप्टर में क्या है, ठीक है, वो भी चुप, मैं भी चुप, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस, यानी कि ये जो चुप्पी है ना वो तोड़नी है, कुछ ये पूछ के कि भाई हाँ आपको पता है कि ये इंसान कौन था। सोच कोई, हमने अब्दुल कलाम के बारे में ही एक चैप्टर है मान लीजिए, ठीक है, तो हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे, हम कहेंगे ठीक है बताइए हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, तो बच्चे थोड़ा इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में, ठीक है ना। वी ब्रोक द आइस, हमने उनकी चुप्पी तोड़ दी, वो बताना शुरू करेंगे, फिर हम बताएंगे कि अब्दुल कलाम भी हमारे प्रेसिडेंट थे, इस तरीके से हमने बातचीत स्टार्ट की। उसको बोलते हैं बेटा टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन मीन्स टू ब्रेक द आइस, चुप्पी को तोड़ना। नाउ द नेक्स्ट इज इन डीप वाटर, गहरे पानी में। इन हॉट वाटर, इसका भी यही मीनिंग है, इसका भी यही मीनिंग है। और देखो 12th में जो बच्चे होंगे वो पढ़ के आए होंगे इन डीप वाटर, एक चैप्टर था विलियम डगलस का, वो क्या करता है, गहरे पानी में डूब जाता है, ठीक है ना। सपोज वो गहरे पानी में डूब गया, ये एक ऐसा स्विमिंग पूल है, काफी गहरा है वो, और ठीक है वो पानी में गया, पानी ही पानी है यहाँ पर, और वो ऐसी सिचुएशन में आ गया, ना तो वो नीचे जा पा रहा है ना ही वो ऊपर आ पा रहा है, ठीक है ना। ही इन ए डीप वाटर, वो गहरे पानी में फंस गया, ठीक है ना। और यू कह लो इन ए हॉट वाटर, गर्म पानी में, आप गर्म पानी में नहाओगे या उसमें हाथ डालोगे तो क्या होगी, इट यू विल बी इन ए ट्रबल और यू विल बी इन ए प्रॉब्लम। तो इन डीप वाटर का मतलब ना ही वो नीचे जा पा रहा है ना ही वो ऊपर आ पा रहा, हाथ पैर मार रहा है, तो ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ए प्रॉब्लम। तो वी कैन से, ठीक है ना, आई वाज इन ए डीप वाटर, ठीक है ना, व्हेन आई हर्ड दैट ही इज कमिंग टू मीट मी, मेरा एक ऐसा दोस्त मिलने आ रहा है जिसको मैं पसंद नहीं करता है, कि पसंद नहीं करने का मतलब जिससे मेरी अच्छी बनती नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा आई एम इन ए डीप वाटर, ही इज कमिंग टू मीट मी, आई एम इन ए प्रॉब्लम, ट्रबल, बिकॉज आई एम, हमारी बातें मिलती नहीं है, हमारी सोच मिलती नहीं है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे इन ए डीप वाटर और इन ए हॉट वाटर, यानी कि मुसीबत में होना, वो भी गर्म पानी और गहरे पानी में होना एक ट्रबल और एक प्रॉब्लम की बात होती है, उनके लिए जिनको तैरना नहीं आता। ओके, नाउ द लास्ट वन इज स्पिल द बीन्स। बीन्स सबको पता है, ठीक है ना, ए टाइप ऑफ सीड। स्पिल का मतलब होता है स्प्रेड, बिखेरना, ठीक है ना, बीज बिखेर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मीनिंग एक और आता है, लेट द कैट आउट ऑफ ए बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। अब इनकी सेंस क्या बनेगी, देखिए सपोज मैंने कहीं जाना है, ठीक है, और मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई हम गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना, और उसमें जानवरों को ले जाना अलाउड नहीं है, कुत्ते बिल्ली को, तो मैंने एक बैग में अपनी बिल्ली रख ली और हम बस में चढ़ गए, ठीक है। कंडक्टर ने पूछा इसमें क्या है, ठीक है, तो मेरा दोस्त बोला कि जी इसमें कुछ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। कहने का मतलब उसने इनडायरेक्ट बता दिया कि भाई इसमें हम बिल्ली तो लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन उसने उस बात को निकाल दिया बाहर, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। और या स्पिल द बीन्स, भाई इसका मतलब होता है बेटा टू रिवील ए सीक्रेट, कोई सीक्रेट है उसको क्या करना, रिवील कर देना, बता देना, ठीक है। सपोज वी वर प्रिपेयरिंग ए पार्टी, ठीक है ना, हम एक बर्थडे पार्टी देने वाले थे, ठीक है, अपने किसी दोस्त को, ठीक है ना, और यू कैन से, ठीक है ना, वी मैनेज्ड ए बर्थडे पार्टी, ठीक है ना, फॉर आवर सिस्टर, ठीक है ना, बट माय लिटिल ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, ही
क्या किया उसने, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने उसको राज पहले ही बता दिया उसने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पिल द बीन्स और लेट द कैट आउट ऑफ बैग। अगर किसी सीक्रेट को जानबूझ के बता दे तो स्पिल द बीन्स, अननोइंगली बिना किसी इंटेंशन के बताना तो हम कह सकते हैं बेटा लेट द कैट आउट ऑफ बैग, बिल्ली को बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब मैंने छुपा के रखने की कोशिश की लेकिन उसने उस बिल्ली को बाहर निकाल दिया, यानी कि सीक्रेट बता दिया सबको, तो उसको बोलते हैं बेटा टू रिवील ए सीक्रेट। ओके, टू स्पिल द बीन्स, मैंने कहा था बीन्स अपने छुपा के रखो लेकिन वो बिखर गए, सबकी नजरों में आ गए। व्हेन इट स्पिल्स, व्हेन इट स्प्रेड, तो यानी कि जो राज हमने छुपाने की कोशिश की दैट इज आउट ऑफ द बैग, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। ओके, आज हमने कैट से याद है आपको, हमने कैट से ही स्टार्ट किया था और हमारा लास्ट भी कैट से ही खत्म हो रहा है। तो सोचो कौन सा था पहला, बोलिए, कैट से रिलेटेड अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, टू बेल द कैट, और ये है टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग, बिल्ली बैग से बाहर आ गई, सीक्रेट बाहर आ गया। बेल द कैट, भाई बिल्ली को घंटी कौन बांधे, कौन रिस्क ले, टू टेक ए रिस्क ऑन वन सेल्फ। तो ये थे बेटा आज के इडियम्स। आज का हमारे जो लास्ट 5 थे, चिकन हर्टेड फेलो, चूजे वाला, याद रखना चूजा कमजोर होता है, कमजोर दिल का आदमी कायर होता है, ठीक है ना, कवर्ड पर्सन, एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर का मतलब, ठीक है ना, आग में घी का काम करना, मैंने बताया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी, टू मेक ए बैड सिचुएशन मोर वर्स, ठीक है ना, मान लो वो कहते हैं ना सिर मुड़ाते ओले पड़े, द सेम थिंग, ठीक है। तो घर का कुत्ता घर का ना घाट का, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक आगे आगे पीछे खाई, कुछ ऐसे ही था, वो हिंदी में है, आप देख लेना, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है ना। हाँ, खजूर से गिरे, ठीक है ना, और आसमान से गिरे खजूर पे अटके, यानी कि हम पहले ही गिर रहे थे और फिर खजूर पे और अटक गए, यानी कि इन ए बैड सिचुएशन बिकम्स मोर वर्स। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब ब्रेक द चुप्पी, आप ऐसे कर लो, आइस को नहीं चुप्पी को तोड़ना, ठीक है। चुप्पी को तोड़ना यानी कि बात स्टार्ट कर देना, सब चुप बैठे हैं एंड वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, वी ब्रोक द आइस। इन डीप वाटर, गहरे पानी में, गहरे पानी में तो मुसीबत होती है, आप अटक गए, ठीक है ना, डूब गए, इन ए प्रॉब्लम, इन ए ट्रबल और इन ए हॉट वाटर। स्पिल द बीन्स, बीज बिखेर देना, सबको पता चल गया, मैंने छुपा के रखने के लिए कहा था लेकिन बिखर गए, यानी कि जो सीक्रेट रखना था छुपा के वो सबको पता चल गया। और दूसरा इसी का था बेटा लेट द कैट आउट ऑफ बैग, बिल्ली का बाहर आ जाना, बिल्ली छुपा के रखनी थी लेकिन बाहर आ गया, सारे राज बाहर आ गए, यानी कि टू रिवील ए सीक्रेट। ओके, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की हमने कर ली है बेटा 15 इडियम्स, 15 पिछली वीडियो में थी, 30 इडियम्स होगी। इसी तरीके से हम अगली वीडियो में आपको कोशिश करेंगे 15 से 20 और इडियम्स कराएंगे इसी तरीके से, आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा तब तक।